मेरे पास जो कागज हैं वो ये बता रहे हैं कि 2023 जब से हमला हुआ, पहला हमला गाजा और इजराइल के बीच हमास वाला जो प्रकरण हुआ, उसके बाद 25 प्रस्ताव आए हैं। 25 प्रस्तावों में लगभग 22 प्रस्ताव जो मैं पढ़ पा रहा हूं, 22 प्रस्ताव ऐसे हैं जिसमें भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया। 22 प्रस्ताव। 3 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें 2 अभी हाल के हैं, एक पुराना प्रस्ताव है जिनमें भारत ने एब्स्टेन रहना पसंद किया। क्या ये सिंघल साहब राजनीति ऐसी है, या ये कहिए कि विदेश नीति इस तरह की है कि भारत झुक गया है, भारत डर गया है, भारत एक तरह से कायरता पूर्वक काम कर रहा है, इस तरह से जो शब्द इस्तेमाल किया पवन खेड़ा ने? आप क्या कहेंगे सिंघल साहब? देखिए, ऐसा है कि विदेश नीति जो है किसी ना पार्टी की होती है ना किसी इंडिविजुअल की होती है। देश के इंटरेस्ट के हिसाब से वो विदेश नीति की वो चलाया जाता है। और जैसा कहा जा रहा है कि भारत ने एब्स्टेन किया, भारत ने एब्स्टेन किया है क्योंकि उनके हिसाब, भारत की विदेश नीति के हिसाब से और भारत के हिसाब से ये जो प्रस्ताव रखा गया है कि एक तरीके से बिल्कुल इसको जो है युद्ध विराम कर दिया जाए बिना किसी सॉल्यूशन के, क्योंकि जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं इसकी, उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये सारा झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ। ये झगड़ा शुरू हुआ अक्टूबर में, जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे उन्होंने 200 से ज़्यादा उन्होंने उनको वहाँ के जो नागरिक थे उनको जो है कब्जा उसको लेकर गए। और उनको जो अब जैसे पता लग रहा है, जैसे देख रहे हैं कि उनको कितनी गलत हालत में, कितनी गंदी हालत में रखा गया है, उनकी डेड बॉडीज तक वो देने को तैयार नहीं है, उनके साथ में वहाँ खिलवाड़ की गई है। और उसमें हम ये तो भारत का हमेशा पक्ष ये रहा है कि दोनों जो साइडों को बातचीत करनी चाहिए, उसको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन एक किसी के ऊपर ये लादना कि जो है वो किसी और बिना सॉल्यूशन के करे, समस्या का हल किए हुए एक तरीके से बिल्कुल एकदम खत्म कर दिया जाए, तो उसका भारत ने उसमें एक तरफ साइड लिया ना, दूसरी तरफ उसमें भारत ने अपने आप को उससे अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें जो किसी की साइड पर नहीं है, इनको आपस में बातचीत करके इसको समस्या का हल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये पूछना चाह रही है, अभी अजय जी ने भी कहा कि 2024 का जो दिसंबर का प्रस्ताव था वो इससे क्या अलग था? देखिए, उसमें जो है सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि जो अभी जो हालात हैं उस हिसाब से जो हमास के जो लीडरशिप है वो बिल्कुल भी उसको अभी भी उन अटके हुए हैं कि भाई हम इनको जो इनके जो लोग हैं इजराइल के, उनको वो नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अमानवीय है। तो इसलिए भारत ने अपने आप को उससे अलग रखा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें विजय त्रिवेदी, आपकी बात फिर अनुराग जी के पास मुझे जाना है। विजय त्रिवेदी जी, जरा बताइए, इसके पीछे भी राजनीति या इसके पीछे भी अपने वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश आप देख रहे हैं? दिनकर जी की कविता की एक लाइन है, मैं दूसरी लाइन पढ़ के दे रहा हूं कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। एब्स्टेन करने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती ना। आप यदि उसमें पक्ष में वोट देते नहीं देते, सरकार को तय करना है। सरकार की मुझसे ज़्यादा समझदार लोग बैठे हुए हैं सरकार में, लेकिन मसला क्या है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइन मूवमेंट से मल्टी अलाइन मूवमेंट पर पहुंच गई है। एक ज़माना था जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड किया करते थे, यासर अराफात से लेकर क्यूबा तक। मैं मनमोहन सिंह जी के साथ क्यूबा गया था तो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को लीड कर रहे थे, इंदिरा गांधी जी ने भी किया। आज हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट पर आ गए। मल्टी अलाइनमेंट का मतलब है कि अब हम सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं। ठीक है, जब आप सबसे दोस्ती रखना चाहते हैं तो कोई मजबूत दोस्त आपका नहीं रहता, जो अभी हमने अमेरिका में महसूस किया पाकिस्तान के वक्त में कि किस तरह से, मतलब रशिया को हमने देखा कि रशिया ने किस तरह से बिहेव किया है अभी इसी समय। ये जो घटना हुई है पहलगाम की घटना, ये सच है कि दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के साथ दिखे, लेकिन वो उस मजबूती के साथ खड़े हुए नहीं दिखे। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की एक अलग तरीके की बात है, लेकिन मल्टी अलाइनमेंट में आपको ध्यान रखना, और भारत की विदेश नीति हमेशा नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा रही है। ठीक है, और अभी जैसे बात हुई कि जो दिसंबर 2024 का प्रस्ताव है, और अभी के एक फ़र्क आया केवल स्थितियों में कि वहाँ पर बंधक हैं, लेकिन आप वोट के वक्त भी ये कंडीशन के साथ बात कर सकते थे
जब आप एब्सटेन रहते हैं तो आपके पास एब्सटेन के बाद अपनी बात कहने का ही मौका नहीं होता मेरे हिसाब से। जब आप वहाँ पर हैं ही नहीं हजूर, तो क्या बात कहेंगे, किसको समझा रहे हैं ये बात? आप वोट करते नहीं करते क्या है, लेकिन क्या भारत ने उस समय और गाज़ा के साथ, देखिए नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बेहतर बैलेंस रहा फ़िलिस्तीन और इजराइल को लेकर जी। बल्कि एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ आपको। लोग ऐसा समझते हैं कि मोदी सरकार फ़िलिस्तीन के खिलाफ है, कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो वो मनमोहन सिंह जी ने फ़िलिस्तीन के लिए एक यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी ग्रांट सैंक्शन की थी। उसके बाद 2 साल निकल गए लेकिन वो पैसा नहीं पहुंच पाया भारत से। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सबसे पहले वो पैसा भारत की तरफ से फ़िलिस्तीन को दिया, और एक बड़ा बैलेंस दोनों के बीच में फाइन बैलेंस चलता रहा है। लेकिन ये मसला ऐसा है कि क्या इस फाइन बैलेंस के साथ कुछ ज़्यादा मजबूती के साथ हम खड़े हो सकते हैं? और जब बात आप बार बार बुद्ध और युद्ध की करते हैं जी, तो सीज फायर जो है, युद्ध विराम तो बुद्ध का ही रास्ता दिखाता होगा ना। बुद्ध जो रास्ता दिखाते हैं वही तो युद्ध विराम है। Zee News.